Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is the straight line of class 12 मैथमेटिक्स। बच्चों आज हम लोग आर डी शर्मा पे जो क्वेश्चंस का लेवल गिवन है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो बच्चों देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस के जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग ने पढ़ा है पहले। फर्स्ट है कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, देखिए केस फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर कि अगर आपको टू लाइंस गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ठीक है, इज अ 1 2। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2, इसका DRS B1 वेक्टर हो गया और इस लाइन का DRS क्या है B2 वेक्टर। DRS ऑफ L1 B1, DRS ऑफ L2 इज B2 एंड एंगल बिटवीन थीटा। देन हमने फॉर्मूला बताया था cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2, राइट, ठीक है। ये फॉर्मूला वेक्टर से लिया गया है cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। इसके बाद बच्चों थीटा अगर 90 हो जाता है इस पर, इफ थीटा की वैल्यू 90 तो cos 90 कितना होगा 0, यानी b1 डॉट b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट केस था कि इफ थीटा की वैल्यू 0 कर देते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो b1 डॉट b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा मॉड b1 मॉड b2, ठीक है। यानी बच्चों यहाँ पर L1 परपेंडिकुलर L2 होगी, बट यहाँ पे L1 जो होगी वो कोइंसिडेंट करेगी, ठीक है, ऑन L2 पर, यानी थीटा क्या हो जाएगा 0। तो ये तो वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन है और वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होंगी तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म के लिए। केस सेकंड होता है बच्चों, केस सेकंड, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो x माइनस x1 L1 y माइनस y1 M1 z माइनस z1 अपॉन N1 इक्वल टू लैम्डा, x माइनस x2 अपॉन L2 y माइनस y2 अपॉन M2 z माइनस z2 अपॉन N2 इक्वल टू म्यू। तो देखिए यहाँ पर ये DRS हुए फर्स्ट लाइन के, DRS क्या फर्स्ट लाइन के L1 M1 N1, तो यहाँ पर L1 M1 और N1 यूज होंगे DRS ऑफ लाइन फर्स्ट, और L2 के DRS होंगे यूज L2 M2 और N2 यहाँ पर थीटा। इट मीन्स ये B1 वेक्टर हुआ, ये B2 वेक्टर हुआ, और B1 और B2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें B1 डॉट B2, राइट बच्चों, देखिए ना B1 डॉट B2, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें यहाँ पर तो कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला मिलेगा हमें, देखिए ये DRS है फर्स्ट लाइन, DRS सेकेंड लाइन, तो अगर हम इस पर पुटअप कर देते हैं B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2, तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला होगा cos थीटा इक्वल टू B1 B2 से L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू ऑफ L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब देखिए थीटा अगर 90 पुट कर देते हैं, अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी, ये 0 इट्स 0, तो फॉर्मूला बनेगा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे लाइन्स आर परपेंडिकुलर, राइट, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, राइट बच्चों। थीटा अगर हम 0 पुट कर दें तो cos 0 1 हो जाएगा, तो उस केस में जब ये वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 एंड N1 अपॉन N2 हो जाएगा। इट मीन्स लाइंस क्या होंगे, इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे,
यानी L1 जो होगा वो को इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, को इंसिडेंट ऑन L2, यानी इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। यह आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि A1/E2 B1/B2 C1/C2 अगर लाइन क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म के लिए यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको कार्टेशियन फॉर्म के लिए यूज करना है। अब यहाँ पर DRS गिवन है, अब DRS को A1 A2 B1 B2 C1 C2 भी बोल सकते हैं बच्चों। यहाँ DRS A1 B1 C1 A2 B2 C2 फॉर्म भी गिवन हो सकती है। बट अगर हम इस फॉर्मूले को अगर DCS फॉर्म पे ले जाते हैं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर ये DCS फॉर्म पे गिवन होता है, ठीक है। केस थर्ड लिख देते हैं बच्चों, केस थर्ड। देखिए लाइन गिवन है DCS फॉर्म पे, लेकिन DCS फॉर्म कभी गिवन नहीं होता स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का कभी भी DCS फॉर्म नहीं होता। बट अगर आपके पास DCS ऑफ टू लाइंस हैं, देखो ये फॉर्मूला जब यूज होगा व्हेन यू हैव DCS ऑफ टू लाइंस, ठीक है, टू लाइंस, यानी आपको DCS का मतलब है DRS को शिफ्ट कर चुके हैं वो DCS फॉर्म पे, तो मैग्नीट्यूड में उनमें ऑलरेडी डिवाइड लगा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि DRS को DCS में कन्वर्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर हमने लेट कर लिया कि L1 M1 N1 है, ये DCS है ऑफ फर्स्ट लाइन, बट ये DRS थे और ये क्या है DCS, ठीक है, ऑफ लाइन L1 और L2 M2 N2 DCS ऑफ L2। तो आपको पता है कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1, और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी 1। तो इस फॉर्मूले पे अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और बेटा ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो यहाँ 1 इंटू 1। तब DCS फॉर्म पे एंगल बिटवीन का ओनली फॉर्मूला रह जाएगा cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल। देखिए आपने एग्जाम्पल बोर्ड लेवल के तो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए थे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, आज हम लोग RD लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए RD शर्मा बुक में क्वेश्चन किस टाइप के गिवन होते हैं। RD शर्मा बुक में बच्चों क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, एग्जाम्पलर का स्टैंडर्ड उसमें गिवन है, ठीक है। देखिए क्या एग्जाम्पल है, लिखा है कि फाइंड द DCS एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, whose DCS are connected by the relation L plus M plus N equal to 0 and L square plus M square minus N square equal to 0। देखिए यहाँ पर टू लाइंस गिवन है, बट इक्वेशन भी 2 गिवन है। तो यहाँ पर L जो है लिनियर डिग्री पर है, यानी इसकी डिग्री 1 है बट इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब है L के 2 रूट्स होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं x1 और x2 यानी अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर L के कितने रूट्स होंगे 2 रूट्स होंगे, L1 और L2। M के 2 रूट्स होंगे M1 और M2। N के क्या रूट्स होंगे N1 और N2, यानी इट रिप्रेजेंट 2 पेयर ऑफ लाइंस। तो जब 2 लाइंस ये रिप्रेजेंट्स करेंगे बच्चों, जब ये 2 लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके रूट्स क्या होंगे L1 M1, तो इसको क्वाड्रेटिक में शिफ्ट करना होगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक में शिफ्ट कैसे करेंगे, L प्लस M प्लस N की वैल्यू 0, यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी माइनस L प्लस M
पुट कर देंगे इस इक्वेशन पे 2 पर, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस, ठीक है, और यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं एल प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 पे वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm इक्वल टू 0। देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2lm इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2lm की वैल्यू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर या तो l 0 होगा या तो m 0 होगा, तो जब हमने l 0 लिया, ठीक है बच्चों, जब हम l 0 लेते हैं तो m प्लस n, l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0, तो 0 प्लस m प्लस n इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू माइनस n, यानी यहाँ पे आ जाएगा l अपॉन 0, m अपॉन 1, n अपॉन माइनस 1। देखिए फर्स्ट लाइन के DRS फाइंड हो गए, इसका नाम रिप्रेजेंट्स कर देंगे L1, ठीक है, M1 एंड N1, तो ये DRS हो गए फर्स्ट लाइन के 0, 1 और माइनस 1। तो DCS क्या हो जाएंगे 0, 1/√2 माइनस 1/√2, और जो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, DRS चेंज इनटू DCS। इसी तरीके से जब m 0 होगा तो l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, m का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा l प्लस एन की वैल्यू 0, यानी l इक्वल टू माइनस एन, l अपॉन 1, m अपॉन 0, n अपॉन माइनस 1, तो ये L2 हो जाएगा, m2 0, n2 का वैल्यू माइनस 1, तो DRS क्या हो गया सेकेंड लाइन का 1, 0, माइनस 1, DCS हो जाएगा 1/√2, 0, माइनस 1/√2। तो देखिए DCS आ गए फर्स्ट लाइन के, सेकेंड लाइन के। अब हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल के लिए देखिए DCS मैंने फाइंड कर लिया है। अगर हम DRS से करेंगे तो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड से डिवाइड वाला लगेगा, अगर DCS से करेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लगेगा, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, DCS से कर रहे हैं बाई DCS फॉर्म से। तो L1 L2 यानी 0, 0 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 0 और माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 यानी 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3, ठीक है, एंगल आ गया। अब बच्चों इस टॉपिक पर मोस्टली RD पे एक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट गिवन है, ठीक है, एक टोटल एक एक्सरसाइज RD शर्मा पे गिवन है जो इस टॉपिक पर बेस्ड है। बच्चों ये JEE में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन गिवन है ये। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल है RD शर्मा पे और एग्जाम्पलर बोथ बुक दोनों बुक्स में गिवन है, बट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आप समझना इसे। देखिए क्वेश्चन गिवन है RD शर्मा पे, क्वेश्चन है इफ DCS element of two lines are connected by the relation AL plus BM plus CN equal to 0 and FMN plus GNL plus HLM equal to 0, then
ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर इफ एफ अपॉन ए जी अपॉन बी एच अपॉन सी इक्वल टू 0 एंड पैरेलल इफ अंडर रूट ए एफ प्लस माइनस अंडर रूट बी जी प्लस माइनस अंडर रूट सी एच इक्वल टू 0। बच्चों दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है इफ डीसीएस एलिमेंट ऑफ टू लाइंस आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। इसका मतलब ये होता है बच्चों, हमें टू गिवन रिलेशन गिवन है, एक फर्स्ट लाइन का एक सेकंड लाइन का, बट ये क्वाड्रेटिक जब आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक होते हैं, देन टू रूट्स फाइंड्स होते हैं, ठीक है, x1 एंड x2 यानी अल्फा एंड बीटा। तो उसी तरीके से यहाँ l की टू वैल्यूज होंगी, L1 और L2, m की m1 m2, n को n1 और n2, यानी यहाँ पर ईच अल्फा जो DRS हैं एलिमेंट उनके टू रूट्स फाइंड होंगे, तो एक का नाम होगा L1 एक का नाम होगा L2। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर पहले क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन बताया कि उसमें क्या प्रोसेस था बच्चों, ये 3 लेटर्स होते हैं डीसीएस के एलिमेंट, उसमें से हम n लेटर को एलिमिनेट कर देते हैं, पहले n को शिफ्ट कर देते हैं l और m फॉर्म पर। अच्छा पहले l और m फॉर्म पे ही बनाना जरूरी है, सबसे पहले साइक्लिक लेटर होते हैं l m n, तो थर्ड लेटर को आप हटाते हैं, टर्मिनेट करते हैं, क्योंकि थर्ड लेटर n जो है उससे एक साइक्लिक फॉर्म आएगी l और m, तो वो L1 और M1 फॉर्म पे आ जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आप कभी भी n को सबसे पहले हटाना पड़ेगा, लेकिन l और m को पहले टर्मिनेट नहीं करेंगे। किसको टर्मिनेट करेंगे? थर्ड लेटर n को, n यानी यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे ऑलवेज, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चंस यहाँ पर वेरिएबल फॉर्म पे है, a की जगह b और c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, इस टाइप से हो सकता है 2l माइनस 3m प्लस 4c इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हो सकता है एलिमेंट की वैल्यू ना हो या fgh की वैल्यू हो -1 2 3 फॉर्म पे गिवन हो। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का वर्किंग प्रोसेस करने के लिए हमने यहाँ से n को टर्मिनेट किया। किसको टर्मिनेट करेंगे? n को। तो cn इक्वल टू हो जाएगा -al प्लस bm, ठीक है। n का वैल्यू आ गया -al प्लस bm अपॉन c, ठीक है। अब ये n का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 पर। किस पर पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 2 किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा fm माइनस का al माइनस का bm अपॉन c प्लस का gl, l का वैल्यू पुट करेंगे माइनस का al माइनस का bm अपॉन c प्लस hlm, ठीक है, इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, c एलसीएम हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो fmal प्लस fm स्क्वायर b प्लस gal स्क्वायर, ठीक है, प्लस glbm माइनस hlmc इक्वल टू 0। अब सबसे पहले एल स्क्वायर का भी क्वाड्रेटिक बन रहा है, यहाँ पर एल स्क्वायर भी है एम स्क्वायर भी है, तो आप एल स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप से देखें एल स्क्वायर की क्वाड्रेटिक, एल स्क्वायर यहाँ पर जी आ जाएगा, फिर आप एम एल कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एफ एम सॉरी एफ ए एल ए एफ बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से एल एम कॉमन लें तो जी बी बचेगा, और यहाँ से एल एम कॉमन लें तो एस सी बचेगा, ठीक है। और प्लस का क्या रह गया? एफ बी एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए एम स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा एल बाई एम का होल स्क्वायर जी ए, प्लस एम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एल बाई एम होगा, और यहाँ जाएगा एफ ए प्लस जी बी माइनस एच सी
और प्लस एफ बी इक्वल टू 0। देखिए बन गया एल बाई एम का क्वाड्रेटिक। ये किसका क्वाड्रेटिक बन गया बच्चों? एल बाई एम का। तो अगर ये एल बाई एम का क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2। एक होगा L1 अपॉन M1, एक होगा L2 अपॉन M2। तो देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है, 2 रूट्स होंगे। वो कौन कौन से रूट्स होंगे? एक होगा L1 अपॉन M1 और दूसरा रूट्स होगा L2 अपॉन M2। यानी ये अल्फा हो गया और ये बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो हम लोग लेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए वाली फॉर्म, यानी L1 अपॉन M1 इंटू L2 अपॉन M2। सी की वैल्यू है एफ बी अपॉन ए की वैल्यू है जी ए। यानी देखिए वैल्यू आ गई L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2 की वैल्यू आ गई F अपॉन ए जी अपॉन बी। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। बच्चों जिस तरीके से मैंने L और M के रिलेशन से हमने एक कंडीशन फाइंड करी है, इसी बार हम क्या करेंगे? L को टर्मिनेट कर देंगे यहाँ से, L को BM और CN की फॉर्म पे। तो बच्चों यहाँ से नेक्स्ट रिलेशन सिमिलरली लिख सकते हैं हम लोग। सिमिलरली पता क्या लिखा जाएगा? L बाई एम आया है, नेक्स्ट में M1 M2 आएगा अपॉन N1 N2 होगा और वहाँ होगा G अपॉन B H अपॉन C। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 में देखिए M1 M2 G बाई B, M1 M2 G बाई B कॉमन है। अब आप जानते हैं कंडीशन क्या थी? फॉर परपेंडिकुलर फॉर्मूला था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू 0। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ F अपॉन ए G अपॉन B H अपॉन C इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट प्रूव हो गया, ये वाला प्रूव हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला प्रूव कैसे करेंगे? फॉर पैरेलल। तो बच्चे देखिए पैरेलल के लिए डिस्क्रिमिनेंट आप 0 पुट कर दीजिए इसकी। देखिए ये A का वैल्यू है, क्वाड्रेटिक है ना, ये B का वैल्यू है और ये C। देखिए A L बाई एम स्क्वायर, B L बाई एम C। तो अगर आपको सेकंड वाला प्रूव करना है, ये वाला प्रूव करना है, तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या पुट कर देंगे? फॉर पैरेलल के लिए फॉर पैरेलल, ठीक है। आप क्या पुट करने वाले हैं पैरेलल के लिए? D इक्वल टू 0, यानी B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। बेटा B का वैल्यू है, A का वैल्यू है, C का वैल्यू है, क्या पुट कर देंगे? फॉर पैरेलल डिस्क्रिमिनेंट। मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर पुट कर देता हूँ। देखिए फॉर पैरेलल, ठीक है, फॉर पैरेलल के लिए आपको पुट करना होगा, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, D इक्वल टू 0, यानी B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। B का वैल्यू है FA प्लस GB माइनस SC, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 4G इंटू A, ठीक है, और इंटू F इंटू B इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा अंडर रूट AF प्लस माइनस अंडर रूट BG प्लस माइनस अंडर रूट CH इक्वल टू 0। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बट दिस इज अ बोथ में ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 लगा देंगे तो सेकंड भी प्रूव हो जाएगा। और बच्चों ये दोनों के आर्टिकल जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज तक तो इनमें बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जेई में क्वेश्चन इनसे कई बार आया है, ठीक है। देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक हो गया ये। देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन कैसे आते हैं। शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? देखिए शॉर्ट ट्रिक में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, if DRS or
given by the relation of two lines, ठीक है, 2l माइनस का m प्लस 2n इक्वल टू 0 एंड m1 प्लस का nl प्लस का lm इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइंस। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चंस में करने के लिए, अभी हम लोग ने फॉर्मूला चेक किया था। देखिए कौन सी फॉर्म है, AL प्लस BM प्लस CN फॉर्म इक्वल टू 0 है। AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0 एंड FFN प्लस GNL प्लस HLM इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या थी, 1 और ये 2। तो यहाँ पर अभी फॉर परपेंडिकुलर क्या था, F अपॉन A G अपॉन B H अपॉन C। अगर ये 0 होता है तो लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो देखिए F का वैल्यू कितना है 1, A का वैल्यू कितना है 2, फिर G का वैल्यू है 1, B का वैल्यू -1, H का वैल्यू कितना है 1 और C का वैल्यू 2। तो देखिए कितना आएगा आंसर, 1 हाफ प्लस हाफ -1 यानी 1 - 1 यानी 0। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि F अपॉन A G अपॉन B H अपॉन C इक्वल टू 0, तो L1 इज परपेंडिकुलर L2 होती है। इज अ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है बच्चों। अदरवाइज आप इसको कैसे करने वाले थे, n की वैल्यू पुट करते m और n के टर्म पे हियर, फिर क्वाड्रेटिक बनाते और रूट्स फाइंड करते और कंडीशन डालते L1 L2 M1 M2 N1 N2 की वैल्यू 0, तब ये प्रूव होता है बच्चों लॉन्ग मेथड पे। बोर्ड में अगर आता है तो ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। बोर्ड में अगर करना होता है इस क्वेश्चन को तो आप पता है किस टाइप से करते हैं। देखिए बोर्ड में अगर आता तो आप सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं। n इक्वल टू क्या आता 2l यानी m माइनस 2l अपॉन 2, इसे आप यहाँ पुट कर देते हैं m माइनस 2l अपॉन 2 प्लस l m माइनस 2l बाई 2 प्लस lm, ठीक है, इक्वल टू 0। कितना हुआ बच्चों, एलसीएम 2 m स्क्वायर माइनस 2ml, ठीक है, प्लस का lm माइनस का 2l स्क्वायर और प्लस 2lm इक्वल टू 0। 2lm से 2lm कैंसिल हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2l स्क्वायर माइनस का lm माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 से फैक्टर फाइंड हो जाएंगे। तो 2l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस lm माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 2l कॉमन हो जाएगा, l माइनस का m प्लस का m कॉमन हो जाएगा, l माइनस m इक्वल टू 0। तो l माइनस m इक्वल टू 0 आ गया और 2l प्लस m इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए 2 रूट्स फाइंड हो गए, L1 और L2 रिलेशन आया। देखिए l माइनस m इक्वल टू 0, इट मीन्स l इक्वल टू m। अब l का वैल्यू m पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2m माइनस m प्लस 2n इक्वल टू 0, m प्लस 2n इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, m का वैल्यू माइनस 2n आ जाएगा, राइट। तो क्या रिलेशन निकलने वाले हैं, l अपॉन 1 m अपॉन 1 और n अपॉन माइनस 1/2। DRS आ गए फर्स्ट लाइन के, ठीक है। अब सेकेंड वाला लगाते हैं और करके 2l प्लस m की वैल्यू 0, ठीक है, 2l की वैल्यू माइनस m। अब यहाँ पे पुट करते हैं इस वाले को, तो 2l प्लस 2l प्लस 2l और प्लस 2n इक्वल टू 0, 4l प्लस 2n इक्वल टू 0 यानी 2l इक्वल टू माइनस n, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रिलेशन आ गया,
L के नीचे 1/2 लिख लेते हैं, M के नीचे -1 और N के नीचे -1। क्लियर। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए, क्या कंडीशन आ रही है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। देखिए 1 इंटू 1/2 और -1 इंटू 1 प्लस, और यहाँ आ रहा है -1/2 इंटू -1, हो गया 1/2 -1 प्लस 1/2। देखिए कट गया, क्या आ गया, 0। लाइंस क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो ये बच्चों बोर्ड के लिए हो गया मेथड, ये बोर्ड का मेथड हो गया। जो मैंने इसके पहले बताया था वो शॉर्ट ट्रिक हो गई थी। अब देखिए एक लास्ट फॉर्मूला है, देखिए आरडी में ये वाला पार्ट भी गिवन है, सेकंड पार्ट भी आरडी में गिवन है। इसका आरडी में सेकंड पार्ट है कि इफ DCS of lines are connected by the relation are given by AL plus BM plus CN equal to 0 and UL square plus VM स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, पहला है बच्चे इफ परपेंडिकुलर, तो प्रूव करना है सिग्मा A स्क्वायर V प्लस W इक्वल टू 0। और दूसरा है इफ पैरेलल है लाइंस, ठीक है, इफ पैरेलल है, इफ परपेंडिकुलर लाइंस है और ये पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा A स्क्वायर अपॉन U, B स्क्वायर अपॉन V, W स्क्वायर अपॉन C इक्वल टू 0। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस मेथड से करेंगे आपको अभी बताया है। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू ALBM अपॉन C माइनस पर, और यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा। और यहाँ पर L1 अपॉन M1 L2 अपॉन M2 के 2 रूट्स होंगे और आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L1 L2 M1 M2 N1 N2 की वैल्यू 0। तो ये आपके 2 फॉर्मूलेस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। करते कैसे, मैंने आपको अभी लास्ट 3-4 क्वेश्चंस बता दिए। इसमें से n की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे, फिर कंडीशन फाइंड करेंगे, रूट्स निकालेंगे, L1 L2 M1 M2 N1 N2 0 पुट कर देंगे। तो ये फर्स्ट प्रूव हो जाएगा। पैरेलल के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन किस टाइप से आता है, लिखा जाता है इस पर एग्जाम्पल। जेई का क्वेश्चन बच्चों इस टाइप से पूछा जाता है कि 2L प्लस 3M प्लस K इक्वल टू 0, L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर प्लस 5N स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। बच्चों ये जेई का क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेई में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस। बोर्ड पैटर्न में तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है आरडी शर्मा में कि आप इसमें से n का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, पैरेलल की कंडीशन है तो d इक्वल टू 0 लगा दोगे, अदरवाइज रूट्स निकाल के L1 L2 M1 M2 N1 N2 का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, लिखा पैरेलल, ये रहा फॉर्मूला, देखिए ना, फॉर पैरेलल क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, फॉर पैरेलल। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर अपॉन U, B स्क्वायर अपॉन V, W स्क्वायर अपॉन C इक्वल टू 0। यहाँ पर फॉर्मूला शायद मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर C स्क्वायर अपॉन W है। ठीक है, C स्क्वायर अपॉन W। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक था। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। A का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू 2 है, यहाँ पर देखिए 2 2 जब 4। U का वैल्यू देखिए
1 है, ठीक है। b का वैल्यू 9, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू k, ठीक है। w कितना है 5 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 में -4 गया, -5 k स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर अपॉन 5 की वैल्यू 5, k स्क्वायर की वैल्यू 25, यानी k की वैल्यू क्या आ गई ±5। तो बच्चों अगर पैरेलल है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर है तो दिस फॉर्मूला यूज कर देंगे। इज अ शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ऑफ पेयर द स्ट्रेट लाइन के लिए, ये शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन है फॉर 2 लाइंस के लिए। तो बच्चों आरडी का कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत से क्वेश्चन गिवन है, इस टाइप के आपके पास बहुत से क्वेश्चन है आरडी शर्मा में। देखिए 2l + 3m + n इक्वल टू 0, l स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसमें से n का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, रूट्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है।